हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, इन चीज़ों में डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है, आपका कल एक्सपायरी है जी, ध्यान रखिएगा। आपका 30 तारीख को मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी से पहले मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर क्या किया है, एक काफी वोलेटाइल रहा आज का मार्केट। मतलब आप समझ रहे हैं, इस वोलेटाइल में, इस वोलेटिलिटी में कई बार आपको लॉस भी होता है बहुत बड़े बड़े, और आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी होता है अगर आप सही डायरेक्शन में जाते हैं तो। ठीक है, दोनों चीज ऐसे मिलती है। तो क्या मार्केट कल भी सेम यही वोलेटिलिटी, इसी तरह से आपकी वोलेटिलिटी रहेगी, या मार्केट किसी भी तरफ आपका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा? इन सारी की चीज़ों में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट जरूर कर लें। और देखिए, सबसे पहले तो आपका कल का यहाँ पर डिस्कशन क्या था वो सब आपको पता है। हमारा क्या डिस्कशन था कि ये एरिया में यहाँ पर आपका क्या है, सप्लाई जोन है। ठीक है, ये आपका सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन में जाने के बाद यहाँ तक मार्केट जरूर आपकी जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है। एसएल लेने के बाद फिर भले मार्केट आपकी नीचे आ जाए, और मार्केट ने एग्जैक्ट वही चीज आपका यहाँ पर किया। लेकिन हम लोग क्या किए, देखिए हमारा क्या था, यहाँ पर हम थोड़ा सा सेंसेक्स में आज ट्रैप हो गए। समझ रहे हैं, सेंसेक्स और निफ्टी में हम दोनों में ट्रैप हुए हैं आज। इसलिए हमने क्या किया बताइए, हमने क्या किया? हमने सिर्फ ये किया कि मार्केट में हमने उसके बाद नो ट्रेड कर दिया। एक बार अगर मार्केट में एसएल चला गया ना, एसएल चला गया तो हमारा ट्रेड प्लान यहाँ पर नो हो जाना चाहिए, मतलब ओवर ट्रेड फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप फिर चार्ट के मुताबिक ट्रेड करते हैं तो आप चार्ट के मुताबिक फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने जिस तरह से आपको बताया था। और जिसने ट्रेड किया होगा वो आपका एक हो सकता है उसने प्रॉफिट बनाया भी होगा। ठीक है भाई, चलो अभी फाइनली कल की बात कर लेते हैं। कल हमको क्या प्लान करना चाहिए? देखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी ठीक ठाक थी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आपका ऊपर का जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, सबसे पहले तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसमें कोई शक नहीं। आपका ये अभी मतलब ये इसने आज हाई क्या बनाया था, लगभग 24,800। अब देखिए यहाँ पर हम ट्रैप क्यों हुए, क्योंकि हमने जो आपसे बात किया था, हमने बोला था कि ये अगर रेजिस्टेंस लेगा, ये रेजिस्टेंस आपका 24,748 या 50 तक का आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन था। लेकिन क्या हुआ, जब ये यहां से मूवमेंट करने लगा ऊपर की तरफ, तो रिट्रेसमेंट में हमने अपना एक प्लान बनाया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस छोटा था। स्टॉप लॉस देकर के हम साइड हो गए, कोई बात नहीं। चलो अभी क्या है, ऊपर का रेजिस्टेंस देखिएगा। सबसे पहला तो आपकी जो मार्केट ने क्लोजिंग कहां दिया है, एक बार आपकी बाइंग दिखाया, बहुत खतरनाक बाइंग। सबको लगा कि मार्केट बस अब और उल्टा ऊपर जाएगा। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, पुट भी बाई किया था। जो पुट बाई किए उन्होंने देखो प्रॉफिट बनाया। लास्ट में अगर किसी ने यहाँ पर पुट रखा होगा, लास्ट में देखो मार्केट यही करती है, लास्ट में अगर ये कैंडल देख करके किसी ने पुट रखा होगा, और तो मार्केट जो ये ऊपर गई है लास्ट में, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए गई क्योंकि पुट का जो आप प्रीमियम है आपका वो यहाँ पर माइनस हो जाए। और आप ओवरनाइट भी अगर मान लीजिए कि लेकर के गए होंगे पुट, तो आपको जब तक मार्केट आपकी गैप डाउन नहीं ओपनिंग देती तब तक यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि ओवरनाइट में आपका थीटा डी के भी होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, बात कर लें ऊपर की। तो अगर तो आप यहाँ पर देखिए बेरिश हुए होंगे, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको फिर यहाँ पर जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको लॉस ही होगा। ठीक है, ये समझना। तो मार्केट में देखिए, अगर तो बड़ा ट्रेड मिले तो बड़ा ट्रेड कम मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा अच्छे से यहाँ पर देखने को मौका मिलेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सटा दिया ट्रेंड लाइन को। अरे सटा दिया ना ऊपर, देख पा रहे हैं आप? प्लीज इसको थोड़ा सा नोट करिए, जस्ट मिनट। इसको मैं यहाँ पर इसको वो कर देता हूँ। देखिए, आप चेक कर पा रहे हैं? अरे आपकी ट्रेंड लाइन जो यहाँ नीचे मैंने बना के रखा हुआ है, देखिए इसका सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया। अभी क्या किया है मार्केट, यहाँ देखिए, अब इस ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लिया, आज वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, और देन आपका फिर जब ये गिरा फिर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया रेजिस्टेंस ना, ये ट्रेंड लाइन का। तो ये जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं ब्रेकआउट करके रुकता ना, तब तक तो आपको सबसे पहले क्या है, ऊपर का प्लान नहीं करना है। ठीक है, अरे मेरी बात समझ रहे हो? अब इस चार्ट को मैं 5 मिनट में ले जाता हूं। जब ये 5 मिनट में चार्ट को ले जाता हूं, थोड़ा सा ये प्लस माइनस कर लेना, थोड़ी मोड़ी कैंडल देखिए अप डाउन हो रही है। ये क्या होता है, एग्जैक्ट कभी कभार आपका ये ट्रेंड लाइन नहीं बनता। ठीक है, बट ये ध्यान रखना आपकी जब तक भाई इसके ऊपर आपका नहीं निकल के जाता ना, ये भी चल चुकी आपका ये सप्लाई जोन भी है और आपका ये रेजिस्टेंस भी है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। अगर तो
गैप अप खुल जाए या मान लीजिए कि आपका यहीं से खुल करके डायरेक्ट शूट अप मार्केट आपके ऊपर निकलने लगे, तो फिर ये मार्केट में क्या ये समझना कि जो आपका यहाँ पर अप डाउन करके यहाँ पर सबको निकाला गया, मतलब कॉल वायर को निकाल दिया गया है। ठीक है, जो भाई यहाँ पर बुलिश थे उनको मार्केट ने यहाँ निकाला। ठीक है, फिर जो बुलिश हुए फिर मार्केट ने यहाँ निकाला। अब फिर जो यहाँ पर बुलिश हो गया तो फिर उनको निकाल देगा मार्केट, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या तो मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया होगा जो कॉल वायर थे। ठीक है, सिंपल है, 2-3 बार स्टॉप लॉस ले ली, जो कॉल वायर थे सब यहाँ पर निकल गए होंगे। ओके, अब अगर इसके ऊपर निकलेगा ना, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये सप्लाई जोन, इसको थोड़ा सा जोन बना लीजिएगा। तो जो आपका रेजिस्टेंस नेक्स्ट दिख रहा है वो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला आपका 24,850 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है। ओके, 24,850 का आपका पहला रेजिस्टेंस आ रहा है। एंड सेकंड रेजिस्टेंस की अगर आप बात करते हैं, वो सेकंड रेजिस्टेंस आपका ये वाला मिल रहा है यहाँ पर 25,000 का। कहाँ पर? 25,000 का, इसको नोट करके रखिएगा। दो रेजिस्टेंस मैंने लेवल आपको बनाया है, पहला आपका 24,850, सेकंड आपका 25,000 का। दो रेजिस्टेंस मेरा कल के लिए है। ओके, अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर तो ये लो लेवल को ब्रेक डाउन करता है, अब लो लेवल में भी आपको इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना, ऐसे एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, अगर तो मान लीजिए ये लो लेवल, देखिए ये लो, अगर ये लो को वापिस से ब्रेक डाउन करेगा ना, तो मैंने कल का क्या आपको सपोर्ट लेवल बताया था, 24,530 का, ये मेरा नीचे का सपोर्ट लेवल है पहला। सेकंड सपोर्ट लेवल यहाँ पर आपको 24,470 का दिख रहा है। ये दो मेरे नीचे के सपोर्ट लेवल, बहुत सिंपल मैं बात आपको बता रहा हूं, और ज्यादा यहाँ पर मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 2-3 इंडेक्स कवर करना है। तो ये दोनों आपको लेवल ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए, मंथली एक्सपायरी में लोग बहुत एक्साइट होकर के बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी बना लेते हैं। मैं पिछले 1-2 एक्सपायरी देखा हूं, उसमें आपको मोमेंट ही नहीं मिलता मंथली एक्सपायरी के दिन। तो ये गलती मत कर देना कि आप बड़ी क्वांटिटी लेकर के एक तरफा कहीं ना कहीं बैठ जाओ। अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए, तो आपका थीटा डी के पूरा का पूरा खा जाएगा। मेरे तरफ से अगर मार्केट में मूवमेंट मिलता है तो मार्केट में आप ट्रेड करिएगा, नहीं मिलता तो छोड़ दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने आज एक ट्रेड में, एक ही लॉट में ट्रेड, मतलब एक में ट्रेड किया ना, अगर हमने यहां पर नहीं कमाया तो हमने एटलीस्ट गवाया तो नहीं ना बहुत ज्यादा। आप बताइए, ज्यादा ज्यादा कितना गया? 1,000-1,200 रुपए गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, देखिए, कि अगर हम ज्यादा यहां पर अपना लॉस ना दे, बस सिंपल है, मेरी बात समझ रहे हैं? सिंपल है कि ज्यादा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है, मार्केट में कल नहीं तो परसों पैसा बना लेंगे। वही चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं कि मार्केट देखिए आपकी मंथली एक्सपायरी में मैक्स टाइम ऐसा करती है। हालांकि इस बार मौका है मार्केट के पास ऊपर निकलने के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत तेजी के साथ नीचे गिरी हुई है। तो मार्केट के पास दोनों तरफ का मौका है, या तो अगर बेरिश ही होना होगा तो मार्केट बहुत तेजी के साथ गिर जाएगी, अगर यहीं से बुलिश होना होगा तो मार्केट आपका यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट का आपकी रिकवरी में कर सकती है। मेरा मतलब सिंपल है, देखिए, जब तक आपको कोई आपका ब्रेकआउट अच्छा खासा ना मिल जाए, तब तक आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि थीटा डी की ये तो करेंगे ही करेंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी ठीक है, अगर मोमेंट मिलेगा तो हम जरूर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये समझ गए ये चीज। चलो, ये आपका निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी में चलते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। सो देखिए, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्या किया है, ये देखिए, मार्केट आपका ऊपर गया, देन आपका बड़ी तेजी के साथ आपका बैंक निफ्टी में सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद फिर आपकी बड़ी तेजी के साथ बाइंग, और ये जो बाइंग आई है किसकी बाइंग थी? आपकी एचडीएफसी बैंक की बाइंग थी। ठीक है, लेकिन ये जो सेलिंग आई थी किसकी सेलिंग थी? आपने देखा होगा, आपकी रिलायंस महाराज और आईसीआईसी बैंक दोनों गिरे थे। आप चेक कर लेना दोनों। तो अभी समस्या ये होती है कि अगर उनमें कोई पोजीशन बड़ी बना लिया ऑपरेटर ने, तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी देखना हमको बहुत जरूरी पड़ता है, बट चलो कोई बात नहीं। अभी हमको बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान बनाना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन बनाना। ट्रेंड लाइन कैसे? इधर से ये देखिएगा, ये ऐसे ट्रेंड लाइन थोड़ी सी बना लीजिएगा। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों बनाया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस बना लेना। रेजिस्टेंस आपका ये वाला होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है? 54,660। ठीक है, 54,660 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है। अब ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों बनाया, चलो मैं ये आपको दिखा देता हूं। अगर आप ये देखना चाहते, देखिए, इस तरह से आपको कुछ, ये आपका जस्ट मिनट, हाँ ये लीजिए, एक कुछ आपका, ये आपका इस तरह से कुछ पैटर्न बना हुआ है, बन रहा है ना? क्या है ये? हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये करना है कि जब तक इसके नीचे नहीं जाता,
ठीक है, तब तक आपको बेरिश नहीं होना है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक आपको बुलिश नहीं होना है। तो क्या है, ये आपका 100-150 पॉइंट का जगह है, यहां पर आपको क्या करना है, नो ट्रेड कर देना है। सिंपल है, क्या करना है, नो ट्रेड कर देना है। अगर मार्केट देखिए अगर इसके नीचे निकलती है ना, ये वाले के नीचे निकलेगी, ये जो आपकी बिग बनी हुई है मार्केट, मान लीजिए इधर से कहीं से इससे ब्रेक डाउन करती है, तो सबसे पहले क्या करेगी बताइए। सबसे पहले इन लोगों का स्टॉप लॉस जो यहाँ पर बाइंग है, हालांकि स्टॉप लॉस यहाँ पर ज्यादा पड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि ये 0.61% से ये मार्केट आपके यहाँ से रिटर्न हुई है। ठीक है, तो ज्यादा ऐसे लाभ के नहीं पड़े हुए हैं, फिर भी जो भी पड़े होंगे, अगर मार्केट को मान लो कि गिरना ही होगा या ऊपर जाना ही होगा, तो जैसे ही आपकी गिरावट किया, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे गिरी, तो आपका अगर ये वापिस ये गिरेगा ना इसके इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो ये फिर आपका ये सपोर्ट लेवल जो आपका यहाँ पर 54,150 को दिख रहा है, उधर तक का आपका नीचे झुकने की कोशिश कर सकता है। ये आपका सपोर्ट लेवल है। ऊपर की बात कर लेते हैं, देखिए अगर तो ये पैटर्न सही हुआ, जो आपका ये पैटर्न यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आपका बताइए ऊपर का रेजिस्टेंस कौन कौन से आ रहा है। सबसे पहला रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर 54,800 नोट करिएगा। सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका 55,000 का है। ठीक है, दो रेजिस्टेंस। थर्ड आपका यहाँ पर 55,200, ये आपका यहाँ पर लास्ट आपका सेलिंग जोन है, वहां पर आपके 55,200 में आपके एसएल क्रिएट है। मतलब इस जगह से लगभग आपके कितने 6 दूनी मतलब लगभग 600 पॉइंट ऊपर का आपका जगह है। नीचे की बात कर लें तो नीचे की जगह अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस तरह से अगर गिरावट आपका करता है, सपोर्ट आपका पहला ये, सेकंड सपोर्ट आपका यहाँ पर 53,970 का यहाँ पर नीचे दिख रहा है। मैं वापिस समझा दूं आपको, देखिए रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, सपोर्ट का जरूर ध्यान रखिएगा। मार्केट बिना इनके रिस्पेक्ट किए हुए कहीं नहीं जाएगी। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये ट्रेंड आपको रेंज में ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि ट्रेंड में आपको रेंज में ट्रेड इसलिए नहीं करना चाहिए। देखिए ये देखिए, समझिए इन चीजों को थोड़ा सा। कल आपका अभी भी ऑप्शन के प्रीमियम ठीक ठाक हैं, तो कल ये मेल्ट बहुत होंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो मार्केट अगर थोड़ा मोड़ा अप डाउन ये मूवमेंट भी करेगी ना, तो आप अगर मतलब काल पुट दोनों अगर सेल करके बैठ जाओगे ना, तब भी उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, बस बात क्या करना होगा आपको, नेक्स्ट एक्सपायरी का आपको हैज बना देना है। हैज का मतलब सिंपल समझिए, मेरे से कोई पूछ रहे थे भाई कि हैज कैसे बनाए। हैज देखिए, हैज एक तरफ का नहीं होता, एक तरह का हैज नहीं होता जो यहाँ पर नॉर्मल चीजों में आपसे बताया जाए। हैज का मेन मुद्दा क्या होता है, हैज का मेन मुद्दा ये होता है भाई, आपने अगर कोई मान लो कॉल या पुट कोई आपने बाई किया है, अगर मान लो यहाँ पर आपने 50 रुपए की कोई कॉल बाई किया है, तो आपको मैक्स लॉस यहाँ पर आप हैज के द्वारा आप इसको मैक्स लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। मैक्स लॉस का मतलब अगर आपने मान लो इसको 50 रुपए की कॉल आपने बाई किया है, आप चाहते हैं यार मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट का ही लॉस लेना चाहता हूँ, उससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर नीचे या ऊपर जाकर के 25 पॉइंट का जो आपका कॉल है उसको आप सेल कर सकते हैं। भाई 50 का आपने बाई किया, 25 का आपने सेल कर दिया, तो आपका जो बीच का डिस्टेंस है वही आपका मतलब लॉस होता है ज्यादातर, बाकी आपको प्रॉफिट ही होगा। तो ये चीज अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में ऊपर गई तो ये आपका ओबियस बात है, आपका पैसा देगा। बस ये है कि ये आपका लॉस देगा। तो 25 का ऑप्शन अगर कब तक में आपका 50 पहुंचेगा, तब भी इनकी दोनों के बीच का जो भी जगह रहेगी ना, वो आपका प्रॉफिट ही रहेगा, मतलब 25 पॉइंट। तो ये आपका हैज होता है, चाहे आप किसी भी तरफ का ले लीजिए। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो आपने यहाँ पर सी और पी, मान लो आपने यहाँ पर दोनों आपने सेल कर दिया, किसका, एटीएम का, एक्स वाई जेड के लिए। मैं आपको सिंपल एक, मान लो आप जैसे बहुत सारे लोग स्ट्रेटजी बनाते हो, जैसे ये आपका मान लो एक ऑप्शन है आपका यहाँ पर चल रहा है 54,500, ठीक है। अब इसका एटीएम सी और पी आपने दोनों को क्या किया, सेल किया। अब दोनों का ऑप्शन अगर आप सेल करते हो, मान लो, या दोनों का ऑप्शन का मान लो 150 इस तरह का आपके ऑप्शन है, इधर का ऑप्शन मान लो आपका 160 रुपए का है। अब यहाँ पर दोनों आप ये बताइए कितने आप ऑप्शन सेल किया आपने, यहाँ पर लगभग आपने 310 का आपने ऑप्शन सेल किया। आपका मार्केट अगर ये 200 पॉइंट के रेंज में इस तरह से ऐसे ऐसे अप डाउन करता रहा 200-250 पॉइंट के रेंज में, तो ये आपके थीटा डी के बहुत फास्ट होंगे। इनमें तभी मूवमेंट आता है जब ये 200 पॉइंट से ज्यादा जैसे मूवमेंट करेंगे ना, तभी इसमें एक अचानक से खलबली उठेगी एक तरफा। उस खलबली को रोकने के लिए आपको हैज करना पड़ता है। क्या हैज करेंगे आप क्या कर सकते हैं, करंट एक्सपायरी तो आप हैज करेंगे, देखिए तो उसमें भी आपका लॉस के कारण ज्यादा ही होंगे। तो आप फिर इनमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा हैज के लिए आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी का आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 150 का सेल किया है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप उसको क्या कर सकते हैं, 250 वाला जो आपका कॉल का ऑप्शन उसको आप बाई कर सकते हैं। या यहाँ पर पुट का है, आप 250 या 300 वाली आप पुट को बाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट एक्सपायरी का आपका ऑप्शन है वो सिंपल आप ये समझ रहे हैं कि वो उतना जल्दी उसमें थीटा डी के नहीं होगा, ठीक है। और अचानक अगर मूवमेंट आया कहीं, तो वो आपका जो आपने बाई कर रखा है ना नेक्स्ट वाला ऑप्शन,
तो वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट देगा। ठीक है, अगर इसमें लॉस होगा तो हालांकि उतना नहीं कवर करेगा, बट आपको एटलीस्ट आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने अभी जो आपको बोला कि भाई हैजिंग हम करते क्यों, हैजिंग हमारा करने का सिंपल एक तरीका होता है कि हमको बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, बस हो गया। और अगर मार्केट एक रेंज में रहे तो मेरे को प्रॉफिट हो जाए। तो तरीके बहुत सारे हैं आपको मतलब हैज करने के लिए, बट बात यह है कि एक यहाँ पर मैं नहीं बता सकता कि बस आपको यही हैज करना है, वो आपका डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। बट जनरली क्या करते हैं लोग कि आपके एटीएम के ही आपके, जैसे मैं भी आज ही किया था, मैंने आपको बताऊं आज किया था, मैंने बैंक निफ्टी में भी किया था और मिड कैप निफ्टी में भी किया था। तो बैंक निफ्टी में मैंने किया, मैंने एटीएम की कॉल पुट दोनों सेल कर दिया था। ठीक है, और दोनों सेल करने के बाद मैं मिड कैप की भी एटीएम की कॉल पुट दोनों सेल किया, और मैंने जो बाई किया था 5-5 रुपए वाला मैंने बाई कर लिया था। वो मेरे को सुबह ही मतलब लगभग आप यकीन करिए 10-11 के बीच में मेरे को 2-3 हजार रुपए दे करके चला गया। तो मैं क्या दिन भर बैठा रहूं अपना? नहीं बैठूंगा। अरे मेरे को देखो, मैं सिंपल बात बताता हूँ भाई, मैंने अगर यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए लगाया, मान लो मैंने 3 लाख रुपए लगाया, अब 3 लाख रुपए में मेरे को अगर ये 3 हजार रुपए मिल जाता है ना, तो मेरे लिए बहुत है। मैं इसी चीज के लिए मैं अपना पैसा सेव करके काम करता हूँ, बस सिंपल है। और मंथली, अगर मुझे मंथली रिटर्न यहाँ पर मान लो 5-6% का भी मिल जाए मेरी कैपिटल का, तो मैं उसे बहुत अच्छा मानता हूं। मैं मंथली की परसेंट बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं इस चीज को? चलो, तो आपको भी ये चीजें ध्यान रखना है। ओके, मैंने अभी आपको क्या बताया, तो ऊपर का जो आपका एसएल है इस एरिया तक का है, ये एरिया आपके कहां तक है, 55,200 का ध्यान रखना है आपको। नीचे का आपका जो एसएल है, ये आपका मतलब एसएल का आपका जो सपोर्ट है, ये आपका सबसे पहले 54,150, इसके बाद नेक्स्ट आपका 53,970, मतलब 70 तक का आपका यहाँ पर नीचे एसएल है। ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना। मैं वापस आपको बार बार समझा रहा हूँ, चांस हो सकते हैं मार्केट के देखिए रेंज में जाने के, तो आप वहां पर लॉस मत ले लेना। ठीक है, ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। अभी कहाँ चलते हैं, मिड कैप निफ्टी में। देखिए बड़े भाई, मिड कैप निफ्टी में भी सेम कहानी वही हुई, आज हर एक इंडेक्स में लगभग वही हुई। और ये जो कहानी होती है ना, आप बोलते ये जो कहानी होती है, यहाँ पर थीटा डी के ही किया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। ये जो मार्केट इस तरह से अप डाउन करती है ना, यहाँ पर आपके इधर वाले सेलिंग कर देते हैं, इधर सेलिंग कर देते हैं, जयराम जी की नीचे सपोर्ट में सेलिंग कर देंगे, ऊपर रेजिस्टेंस में सेलिंग कर देंगे, हो गया। बीच में जब तक मार्केट घूमती रहेगी तब तक उसको थीटा डी के मिलेगा। और आज अच्छा खासा पैसा आपके ऑप्शन सेलर कमा के गए। ओके, चलो, तो कल का भी यही प्लान है आपका, देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना, ये वाली ऊपर की ट्रेंड लाइन आपको दिख ही रही होगी। ऊपर की कौन सी ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपका रेजिस्टेंस यहाँ कौन सा है दिख रहा है, आप बताइए, आपका रेजिस्टेंस कौन सा वाला दिख रहा है? ये देखिए आपका ये रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस एंड 3 रेजिस्टेंस, इसके बाद सपोर्ट, सपोर्ट और सपोर्ट, ये आपको दिख रहा है सपोर्ट। मैंने आपको वही बोला कि भाई ध्यान रखो, जब तक आपका मार्केट ऐसे ऐसे घूमता रहेगा ना, आपका यहाँ पर थीटा डी के करेगा और आपको परेशान करेगा। हाँ, स्कल्पर के लिए हर जगह ट्रेड है। स्कल्पर तो इधर भी आपको कॉल बाई करके इधर आपको पैसा कमा लेगा, उसको लिए क्या करना है, उसको 5 पॉइंट से तो मतलब होता है। तो देखो, वो अगर तो आप स्कल्पर हैं तो आपके लिए बेस्ट है। देखो आपका जैसे यहाँ सपोर्ट पर बंधी हुआ है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अगर मार्केट इसी सपोर्ट को लेकर के ऊपर निकलती हो तो आप यहाँ तक ले अपना देख लेना, जो भी करना होगा। इस रेजिस्टेंस क्या आपका दिख रहा है, यहाँ पर 12,680 आपका रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? इसके बाद यहाँ पर न्यूट्रल हो जाना, अगर इधर से आपका नीचे गिरावट करता है तो यहाँ पर आप स्कैल्पिंग एक मान लेना। स्कल्पर के लिए ट्रेड ही ट्रेड है, लेकिन ध्यान रखना, आप स्कल्पिंग जो आप करते हो ना, तो उसमें आपका सबसे बात क्या होनी चाहिए कि भाई अगर आप 10 पॉइंट के लिए आप स्कल्पिंग कर रहे हो ना, तो आपका एसएल भी यहाँ पर इसी का ही होना चाहिए। ये बहुत ध्यान आपको रख के ट्रेड प्लान अपना करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा मत करो कि भाई पहले तो आप यहाँ पर बने थे स्कल्पर और बाद में आप यहाँ पर बन गए क्या, ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर। वो गलती सबसे बड़ी होती है। वो क्या करते हैं लोग कि हमने तो काम किया था यहाँ पर स्कल्पर के लिए कि ठीक है यार, मेरे को 5 पॉइंट मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन जब वो लास्ट दिखा 5 पॉइंट का, तो वो लास्ट काट नहीं रहे, उनको होप लग रहा है, बोला नहीं यार मैं 10 पॉइंट में काटूंगा। फिर वो 10 पॉइंट से लास्ट उनका 20 पॉइंट चला गया, फिर भी उनको लग रहा है चलो यार एक लाट और एवरेजिंग ही तो कर लेते हैं, और क्या होगा, चलो 5 पॉइंट मिल जाए। फिर वो यहाँ पर एवरेजिंग करते हैं। मतलब क्या हुआ, आप थे स्कल्पर और बन गए यहाँ पर आप क्या, पोजिशनल ट्रेडर। तो वो गलती मत करिए। देखिए अगर आप स्कल्पर हैं तो आप स्कल्पिंग ही करिए, तभी ज्यादा बेटर रहेगा। और स्कल्पिंग में सबसे बड़ी बात क्या ध्यान देने वाली होती है, वहां पर एसएल आपका बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि अगर आपका एसएल यहाँ पर बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्कल्पिंग करते हैं तो आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको क्या है 5 पॉइंट 6 पॉइंट से आपको मतलब होता है वहां पर। मेरी बात समझ रहे हो? चलो, ये आपका रेंज बन गया था कि मिड कैप निफ्टी का आपका रेंज बन गया। अब देखिए ऊपर की बात करें,
अगर ऊपर आप देखते हैं तो ये वाला सप्लाई जोन है भाई आपका क्रिएट हो रहा है, ये खतरनाक वाला, ये कौन सा एरिया आपका 12,900 वाला, ये कल भी मैंने आपको बताया था। तो ऊपर अगर मार्केट देखिए किसी कंडीशन में अगर निकली ना और आपका मिड कैप के सेक्टर्स में अगर बाइंग आई, तो फिर ये बड़े भाई आप ये रेजिस्टेंस के लिए तैयारी कर लेना 12,900 की, ठीक है। अरे समझ रहे हो। नीचे की बात कर लेते हैं। अब नीचे मान लो ये लो आपका ब्रेकडाउन आज नहीं किया है और इस लो के ऊपर ही मार्केट आपका रुकने की कोशिश किया है, इसका मतलब थोड़ा तो बाइंग है, कहीं ना कहीं थोड़ा तो बाइंग है, नहीं तो इस लो को ही तो ब्रेकडाउन कर देता ना ये। तो अभी लो को अगर ये ब्रेकडाउन नहीं किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह है। अब बात यह आती है कि क्या मार्केट कल गैप डाउन होकर के लो को ब्रेक डाउन करे या मार्केट आपका रेंज में खुल करके लो को ब्रेक डाउन करे। तो ये थोड़ा सा, अगर तो गैप डाउन डायरेक्टली मार्केट मान लो यहाँ पर गैप डाउन ही खुल जाए और इसके बाद लो को ब्रेक डाउन करेगा ना, तो ये फोर्स के साथ आपका नीचे आएगा, क्योंकि यहां से आपकी सेलिंग आई है। ओके, तो फिर आपका ये नीचे का सपोर्ट देख लेना, 12,500 आपका पहला सपोर्ट है, सेकंड आपका 12,438 का ये आपका सेकंड सपोर्ट है, ये आप बना लेना। तो नीचे का भी लेवल खासा है, अच्छा खासा है, मिड कैप में ऊपर का भी लेवल अच्छा खासा। बस मैं आपको एक ही चीज देखो बना करके दे रहा हूं कि आपको यहां पर थोड़ा सा अवॉइड करना है, ये आप सिर्फ स्कल्पिंग जोन है ये। लेकिन अगर ये गलती से मार्केट मान लीजिए कि ब्रेकआउट करके और रुकी मार्केट यहाँ पर एक दो कैंडल, ऐसा डायरेक्टली आप कोई ट्रेड मत ले लिया करिए। आप कोशिश ये करना है आपको कि यार कम से कम 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल एक आध तो रुके, फिर भले आपका देखो एसएल आपने रखा है वो चला जाए, वो कोई मैटर नहीं करता। देखिए मार्केट है, मार्केट में प्रॉफिट लॉस दोनों है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं एक हमारा एसएल चला गया तो फिर हम तो हाय बप्पा हाय दैया करना शुरू कर दे। देखो ये कोई लॉजिक नहीं होता, ये कोई ट्रेडर की एक असली पहचान नहीं होती है। ट्रेडर की असली पहचान वही है कि अगर लॉस हुआ उस लॉस को अपने यहां पर रखो, वो भी आपको ये होना चाहिए कि हाँ यार मेरा प्रॉफिट भी तो होता है। आप ऐसा मत हाइया बप्पा करो कि नहीं यार हमारा लॉस हो गया तो हम तो बस लुट ही गए, हम बर्बाद हो गए, हम तो इसी के लिए आए हैं, मतलब वही बात है। और लॉस के ऊपर फिर गलतियां करते हैं, ठीक है। गलतियां कई चीज कर रहे हैं, अब वो गलती हर एक चीज गलती गिनाने लगूंगा तो फिर लोगों को मिर्ची लग जाती है मेरी बातों में, इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई इस चीज का, आपका लॉस होना मार्केट में वो है, प्रॉफिट 100% कहीं किसी का प्रॉफिट नहीं होता मार्केट में। लेकिन बस ये है कि जो आपका लॉस होना उस लॉस को आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब छोटा रखो, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मंथ के एंड में मैं अभी आपको अपना देखो बोटिंग का मैं वो भेजूंगा, क्या आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप देखना क्या हुआ है, ठीक है। चूंकि मैं किसी से वो नहीं ले रहा हूँ, दहेज ना ले रहा हूँ, ना मुझे किसी से रिश्वत ले रहा हूँ कि वो मेरे को करेगा ऐसा देगा, लेकिन उसका नतीजा देखना आप वहां पर हुआ क्या है, तब आपको पता चलेगा असलियत, ठीक है। तो मेरा क्या फोकस रहता है, देखिए चाहे मेरे साथ आप हो चाहे आप किसी के साथ हो, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई लॉस जो आप लेते हो ना, लॉस को कम करो, मिनिमाइज करो उस मार्केट के अंदर। अगर आपने लॉस को मिनिमाइज कर दिया आप मार्केट में बने रहोगे, आप सीखोगे। और ऐसा नहीं है यार कि मार्केट में आपको ट्रेड नहीं मिलता, आपको बाखूबी बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं। मैं आपको सच बताऊं, निफ्टी का आज ये मेरा सेकंड ट्रेड यहाँ पर छूट गया था, जब ये दोबारा ये इस तरह से लाइन गया था ना, ये सेकंड ट्रेड मेरा सिर्फ 5 पॉइंट से मिस हुआ था। और अगर वो 5 पॉइंट से मेरा मिस नहीं होता ना, तो मैं आपको यकीन दिलाऊं आज मैं 70 पॉइंट कैप्चर करना था। निफ्टी का ऑप्शन का मैं प्रीमियम 70 पॉइंट 1 लाख में कैप्चर करना था, सिर्फ ये 5 पॉइंट की वजह से मैं, हमारा और मेरे ग्रुप का भी ट्रेड जो भी था छूट गया है। बस इतना सोचिए आप। तो ट्रेड तो मिलता है दोस्त लेकिन हम उसका इंतजार करना नहीं जानते। अगर इंतजार करेंगे तो ट्रेड मिलेगा, कब तक छूटेगा, जाएगा तो जाएगा कहां। बस फोकस लॉस में, फोकस किस में करो, लॉस में, कि आपको लॉस बड़ा नहीं हो, समझ रहे हो। तो कल ही इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लास्ट में जाते जाते आपको एक सलाह देकर के जाता हूं, अगर आप मेरे को अपना भाई, छोटा भाई मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, जो भी मानते हो, आप सुन लो। पूरे महीना आपने बहुत मेहनत किया होगा, ठीक है, पूरे महीना आपने बहुत मेहनत किया होगा प्रॉफिट को बनाने के लिए। गलती कल मत ऐसा कर देना कि आपका पूरे महीने का लॉस, मतलब पूरे महीने का प्रॉफिट कल आपको लॉस में कन्वर्ट हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। दोबारा बोल रहा हूं, दो चीजें बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं। आपने बहुत मेहनत से आप पैसा एकत्रित करते हो, बहुत मेहनत से आप यहां पर मार्केट में पैसा बनाते हो, छोटा छोटा करके अमाउंट, और प्रॉफिटेबल कोशिश करते हो रहने के लिए। कल महीने की लास्ट एक्सपायरी है, कोई गलती मत कर देना छोटी सी भी कि आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका वाइप आउट हो जाए। आप ट्रेड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हीरो जीरो मिलता वो भी करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन बड़े भाई प्लीज एक लिमिट अपनी रखिएगा, एक लिमिट रखिएगा कि यार मैं 1000 रुपए से ज्यादा किसी कीमत पर लॉस नहीं दे सकता।
या मैं 2000 से ज्यादा किसी कीमत पर लॉस नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस महीने अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन रखना है। क्या मैं बोला? मुझे इस महीने अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन रखना है, भले वो मेरे तरफ से 2000 का ही वो ग्रीन हो, लेकिन ग्रीन देखना है। ये मेरा मतलब वो होना चाहिए, आपको दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए कि मुझे महीने का पोर्टफोलियो ग्रीन देखना है। प्लीज, मैं 4 बार आपको समझा रहा हूं, इन चीजों को नोट करिएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा कांड होता है। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं मेहनत करता था, मैं आपको यकीन दिलाऊं, मतलब महीने का प्रॉफिट अगर आप नॉर्मल एक सोचिए तो मैं अपने कैपिटल को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक कर देता था। लेकिन ऐसा कई बार होता था कि एक्सपायरी के दिन वो पूरी की पूरी लुट जाते थे और खटिया खड़ी हो जाती थी। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, एक्सपायरी का ट्रेड करना ही बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। एक लॉट से मैं ट्रेड करता था, मार्केट को मैं चैलेंज भी करता था, तेरे में दम है तो लॉस कर ले। तो चैलेंज कौन करता है बताइए? चैलेंज वही व्यक्ति कर सकता है जो यहां पर पहले ही अपने आप में ये कंट्रोल कर ले कि चल मैं 1000 से ज्यादा मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, देखता हूं मैं क्या कर लेगी। मेरी बात समझ रहे हो? ये चीजें आपको भी करना है। ओके, चलिए, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ बताने की जैसा है नहीं, कल मार्केट आपको सब कुछ बताएगी, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखना है। चलो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।